वेलकम टू श्रेयस स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हमारी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहा है। जैसे कर्क रेखा गुजरती है, क्वेश्चन में है कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। तो ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आंसर क्या होगा अपना इन सभी से, आंसर डी। ठीक है, डिक्लेरेशन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या था? मध्य प्रदेश था, देखो मध्य प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी ये होती है याद करने की। कैसे? GRMC, झाके पश्चिम में त्रिपुरा मिजोरम। GRMC, झाके पश्चिम में त्रिपुरा मिजोरम। तो आपको ये ट्रिक से याद हो जाएगा। ठीक है, इस पर जो कर्क रेखा उस पर 4 राजधानियाँ भी स्थित हैं। कितनी? 4 राजधानियाँ। ठीक है, कौन कौन सी राजधानी? गांधीनगर। तो गांधीनगर राजधानी भी स्थित है, किस कहाँ की है? अहमदाबाद या गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की है। रांची झारखंड। ठीक है, और आइजोल अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं या कौन सी हैं। ठीक है, ऑप्शन में गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा और झेलम, ऑप्शन सी सिंधु और झेलम, ऑप्शन डी गंगा और सिंधु। तो आंसर क्या होगा अपना? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। जो सुंदरबन डेल्टा है उसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर सुंदरी के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर सुंदरी के वन पाए जाते हैं, जिसके नाम पर सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, और यहाँ पर सुंदरी के वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। बार बार एक क्वेश्चन बनता है कि एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं। ज़्यादातर नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, सभी नदियाँ, और जो नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है तो नर्मदा और ताप्ती सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन बनता है। जो नर्मदा है वो भारत की 5वीं बड़ी नदी भी है। अगर पूछा जाए कि नर्मदा निकलती कहाँ से, तो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अगर पूछी जाए कि गंगा, तो गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, इसके पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, MM जोशी और राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर अपना है ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। क्वेश्चन बनता है बार बार कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1980 को। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष
अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया? तो भारतीय जनता पार्टी के गठन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980। इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहाँ से संबंध रखते हैं? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से कहाँ से? ग्वालियर से। ठीक है, जब इनके जन्म को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जो 25 दिसंबर को मनाते हैं। इसके मूल संस्थापक जो श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में, कब? 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ की स्थापना की, जो आगे चलकर बीजेपी 1980 में बनी। ठीक है, तो इसके मूल संस्थापक अगर पूछा जाए तो कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब की स्थापना? 1951 में। जनसंघ नाम से की थी, जो आगे चलकर धीरे धीरे अन्य गुट भी मिल गए, अन्य दल जो छोटे छोटे दल थे वो मिलकर बीजेपी की स्थापना हुई। कब हुई? 1980 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 21 अप्रैल। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर नंबर ए, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को तो पता होगा आपको, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन से संबंधित है। 16 सितंबर 1987 को यादगार तिथि के रूप में मनाया जाता है। जो अब पूछा जाता है कि जो ओजोन परत संरक्षण दिवस है वो किसकी याद में मनाया जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 से ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की। तो क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ओजोन दिवस मनाने की घोषणा कब की? तो कब की? 1994। क्वेश्चन बनेगा कि ओजोन परत संरक्षण दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, किसकी यादगार तिथि के रूप में मनाया जाता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कब था? तो 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल है अपना, उसका सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी सैटर्न। तो सौरमंडल सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होने के कारण अन्य ग्रहों से ठंडा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये भी बनता है कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कौन स्थित है, तो नेपच्यून वरुण। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो कौन सा? बुध है। कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है? बुध। और इसका परिक्रमण काल भी सबसे कम है। कितना? 88 दिन। कितना है बुध का परिक्रमण काल? 88 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो वायुमंडलीय दबाव है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का आंसर उपयोग किया जाता है। आंसर बी। किसका उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दबाव को मापने? बैरोमीटर का। ठीक है, अब हाइड्रोमीटर भी था, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किस में किया था? आपेक्षिक घनत्व मापने में। हाइड्रोमीटर का उपयोग किस में किया था? आपेक्षिक घनत्व मापने में। एक हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। जो हाइग्रोमीटर है उससे वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, मैनोमीटर,
मैनोमीटर से गैस का दबाव ज्ञात किया जाता है। मैनोमीटर से गैस का दबाव ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों है? हानिकारक क्यों है, मतलब रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों है? ठीक है, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो पेड़ क्या छोड़ते हैं इसलिए अपन को लिए हानिकारक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या छोड़ते हैं रात्रि के समय पे? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो अपने लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, होने की पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ही श्वसन क्रिया में उत्सर्जित करते हैं। जब रात्रि में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तो पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही श्वसन क्रिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। और सुबह के समय या दिन के समय जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उससे उन्हें ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, इसलिए शाम के समय पेड़ के नीचे या रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक किया हुआ था? क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का आंसर डी, औरंगजेब। ठीक है, इसको देखते हैं। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। ठीक है, औरंगजेब का जो राज्याभिषेक 2 बार हुआ, उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 1658 को हुआ था। उसका पहला जो राज्याभिषेक हुआ था वो दिल्ली में 1658 को हुआ था। उसका दूसरा राज्याभिषेक खजवा एवं देवराय युद्ध में सफल होने के बाद दिल्ली में 15 जून 1959 को हुआ। ठीक है, कब हुआ? 15 जून 1959 को। एक और बार बार बनता है क्वेश्चन, औरंगजेब को, जो औरंगजेब था उसको जिंदा पीर भी कहते थे। किसको? औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो कोलकाता का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी जॉब चार्नोक, ऑप्शन सी गेराल्ड आंगियार, ऑप्शन डी विलियम नॉरिस। तो आंसर अपना क्या होगा? और कोलकाता संस्थापक कौन था? तो आंसर बी जॉब चार्नोक। कौन था? जॉब चार्नोक। ठीक है, देखते हैं। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख, जो कासिम बाजार में फैक्ट्री थी उसके प्रमुख जॉब चार्नोक। कौन? जॉब चार्नोक ने अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानोती अथवा सुतनोती कोलकाता के स्थान को चुना। ठीक है, तो एक ये हुगली शब्द आया है, तो जो कोलकाता वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो कोलकाता है उसकी वर्तमान सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी। अगर कोलकाता के मतलब पश्चिम बंगाल के अगर राज्यपाल पूछे जाएं तो कौन है? धनखड़ जी हैं। कौन है? धनखड़ जी, जिनका नाम है पूरा जगदीप धनखड़। ठीक है, अब आते दूसरा ऑप्शन था गेराल्ड आंगियार। तो गेराल्ड आंगियार थे वो मुंबई के संस्थापक थे। गेराल्ड आंगियार मुंबई के संस्थापक थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोलकाता में एक बंदरगाह है जो हुगली नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये भारत का पहला एक नदी घाटी बंदरगाह है। ठीक है, नदी द्वीपी बंदरगाह। ठीक है, भारत सरकार द्वारा
खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जो भारत सरकार है उसके द्वारा जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए विश्वामित्र पुरस्कार, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन डी ध्यानचंद पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर बी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है उसकी स्थापना कब हुई? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 को हुई। ठीक है। एक ये विश्वामित्र पुरस्कार भी है, ये भी खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। जब मध्य प्रदेश सरकार खेल प्रशिक्षकों को देती है तो वो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ये इसकी स्थापना 1986 समथिंग हुई, 1986। ठीक है। फिर आता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रथम खेल पुरस्कार है। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई। ठीक है, कब हुई? 1961 में हुई। फिर चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 2002 में हुई। ये भी खिलाड़ियों को दिया जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये भी उत्कृष्ट खिलाड़ी को दिया जाता है, जो कि खेल का रत्न बोला जाता है कि किसको? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी अशोक चक्र। तो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो कौन सा है? आंसर ए भारत रत्न। ठीक है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत, जो भारत रत्न है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2 जनवरी 1954 में हुई। सर्वप्रथम यह सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया। ठीक है। तो पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई। ठीक है। और क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न दिया कब जाता है? तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया। अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। जो अशोक चक्र है उसमें दिया ऑप्शन में, ये शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है या कहाँ स्थित है? जो विश्व बैंक है, जो हमने आपको पढ़ाई भी थी इससे पहले वीडियो में, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी नैरोबी केन्या, ऑप्शन डी लियोन फ्रांस। तो आंसर अपना क्या है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आप उनको भी पता है, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी कहाँ अवस्थित है? यूएसए में। ठीक है। ठीक है। एक जिनेवा स्विट्जरलैंड दिया है। यहाँ पर WHO है, UNO है और WTO वगैरह जितने भी ज़्यादातर जो अच्छे अच्छे समुदाय उनका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नैरोबी केन्या कहाँ है? किसका मुख्यालय है? तो यूनेप का है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। और लियोन फ्रांस में किसका मुख्यालय? इंटरपोल का। किसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में? इंटरपोल का। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में स्थापना हुई थी। 1945 को इसको दर्जा मिला था। ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना दिसंबर 1944 थी। ठीक है। 1945 में चार्टर आया। ठीक है।
की गई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। जो विश्व बैंक की स्थापना दिसंबर 1944-45 में हुई, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन बनता है कि वॉशिंगटन डीसी है जो अमेरिका की जो राजधानी है, वो किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो पोटोमैक नदी के किनारे। ठीक है। विश्व बैंक का उद्देश्य, विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए स्थापित की गई इसको? उत्पादन व विकास प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी विनिमय को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। जबकि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। भारतीय गन्ना अनुसंधान, अगर भारतीय लिखा है आगे तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, जबकि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है। केंद्रीय लग जाए तो कोयम्बटूर में जाएगा, अगर भारतीय गन्ना अनुसंधान लिखा है तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो आंसर अपना क्या है? लैक्टोमीटर। क्या आंसर अपना? लैक्टोमीटर। तो आप ये बताइए कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता। ठीक है। और थर्मामीटर से तापमान नापा जाता है, और हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व। ठीक है। तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता, और थर्मामीटर से टेम्परेचर, शरीर का तापमान, टेम्परेचर। ठीक है। ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।